तो चलो बिना किसी इंट्रो के बात करते हैं। तो आज के वीडियो पे मैं तुमको 48 लॉज ऑफ पावर नामक एक बुक है जिसमें 48 नियम है, उसका लॉ नंबर 8, 9 और 10 समझाऊंगा। 48 लॉज ऑफ पावर एक ऐसा बुक है अगर तुम सारे रूल को समझ जाते हो तो या तो तुम सोशियोपैथ बन जाओगे या फिर बहुत पावरफुल बन जाओगे, वो आपके हाथ में है। ये बुक एक ऐसा रोड मैप है जो आपको स्ट्रेटजी सिखाता है जो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन और इन्फ्लुएंसर इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मैं खुद देख के नहीं आया पर इतना तो पता है। आज हम बात करेंगे लॉ नंबर 8, 9 और 10 की। ये 3 लॉस आपको ये समझाते हैं कि दूसरों का कंट्रोल कैसे अपने हाथ में लेना है और कैसे आप अपने आप को दुश्मनों के आगे मजबूत बना सकते हो। अगर आप कंफ्यूज हो कि अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ाना है या फिर समझ नहीं आता कि कब और कैसे एक्शन लेना है, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि जो आखिरी टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बिना किसी इंट्रो और चपड़ के बात करते हैं लॉ नंबर 8 की, जो कि मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज़ बेट इफ नेसेसरी। मतलब लोगों को अपने पास बुलाना सीखो, अगर चारा डालना हो तो चारा बनाओ। कभी आपको महसूस हुआ है कि आप हमेशा दूसरों के पीछे भाग रहे हो, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप भी हो या कोई सिचुएशन। हाँ, रिलेशनशिप सबसे ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी, लेकिन ये कहता है कि अगर आपको असली पावर चाहिए तो दूसरों को अपने पास बुलाना सीखो। आपको सब कुछ खुद करने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी चारा डालना पड़ता है। जैसे मछली पकड़ने के लिए हम बेट का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही रियल लाइफ में लोगों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हमें उनकी वीकनेस को समझना होता है, उनकी कमजोरियों को जानना पड़ता है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे यहाँ बात मैनिपुलेशन की नहीं, स्ट्रेटेजी की हो रहा है। तो चलो अब बिना किसी देरी के बात करते हैं लॉ नंबर 9 की, जो कि विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू योर आर्गूमेंट। मतलब अपनी काम से जीतो, बहस से नहीं। आपने हमेशा सुना होगा एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इस लॉ का मतलब ही यही है कि आपको बहस करके नहीं जीतना है। अगर आप बहस करके कोई आर्गूमेंट जीत भी जाते हो तो उस जीत का कोई मतलब ही नहीं बनता, काफ़ी चीप विन होता है वो। बहस करने से सिर्फ ईगो बढ़ता है, पर असली जीत तब होता है जब आप अपने काम से साबित करते हो कि आप सही हो। हालांकि बहस के मामले में लड़कियां सबसे आगे रहता है, तो अगर आप भी बहस में लग गए तो आप में और उनमें फ़र्क क्या रह गया। तो ये लॉ आपको ये सिखाता है कि आप अपने काम से लोगों को इतना इम्प्रेस करो कि लोग आपको रिजेक्ट ही ना कर सके, कोई रीज़न ही ना बचे। और हाँ, लड़कियों को इम्प्रेस करने की बात नहीं हो रहा। ज़्यादा बोलना, डिफेंड करना, यह सब आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि आप जब ज़्यादा बोलोगे बहस में पड़ के तो आपके मुंह से सारे सीक्रेट्स निकल जाएंगे जो कि आप कभी बताना नहीं चाहते होगे। और सामने वाला अगर इस सिचुएशन में चुपचाप रहे तब आपका बहस हारना तो पक्का है। जैसे जब आप आर्गूमेंट में पड़ते हो तो सामने वाला अपनी पोजीशन को और मजबूत कर लेता है, लेकिन जब आप अपने एक्शन से अपने पॉइंट प्रूव करते हो तो गेम चेंज हो जाता है। अब एक सवाल है, अगली बार जब आपको लगे कि आपको अपने पॉइंट को जस्टिफाई करना पड़ रहा है तो क्या आप आर्ग्यू करना चाहोगे या फिर अपने एक्शन का वेट करोगे? तो चलो अब बात करते हैं इस वीडियो की लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल के बारे में। और पहले ही बता दूँ, इस रूल के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है, तो मुझे दोष मत देना। तो ये लॉ नंबर 10 है, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। अगर शुद्ध हिंदी भाषा में समझाऊँ तो इसका मतलब है कि नाकारा और निकम्मों से दूर रहो। लेकिन बात वो नहीं है, बात यह है कि हम खुद से दूर कैसे रहे। ये लॉ सुनते ही आपको लग रहा होगा ये तो थोड़ा सेल्फिश लगता है, थोड़ा नहीं बहुत ही। लेकिन ध्यान से सुनो, इस लॉ का मतलब है कि आपको अपने आसपास ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करना सीखना होगा जो आपकी एनर्जी और मोटिवेशन को ख़त्म कर देता है। एक बात याद रखना, जो निगेटिविटी होता है वो एक वायरस की तरह होता है, बहुत जल्दी फैलता है। जैसे बीमारी फैलती है वैसे ही दुखी और नेगेटिव लोग आपकी ग्रोथ को भी इफेक्ट कर देते हैं। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि इन लोगों से दूर रहो जो हमेशा आपको अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी ज़िंदगी की हार की बात करता है। आपको उन लोगों से दूर रहना होगा जो आपका माइंड और मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इस लॉ का इम्पैक्ट तब दिखेगा जब आप खुद नोटिस करोगे कि पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोग आपको कितना इन्फ्लुएंस करते हैं और आपके सर्कल में जो नेगेटिव दोस्त होते हैं वो हमेशा आपके मोटिवेशन को ख़त्म कर देता होगा। अब जैसे ही कुछ नया सोचते हो, नए टॉपिक के बारे में उनको बताते हो, तो हो सकता है कि काफ़ियों का सपोर्ट करे, काफ़ियों का अनसपोर्ट भी करता है, ज़्यादातर वही होता है। तो आपकी सक्सेस, आपकी नेचर, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की दोस्त के साथ अपना सर्कल बना रहे हो। तो अब आपके पास 3 पावरफुल लॉज है जो आपकी लाइफ को बदल सकता है। सबसे पहले, दूसरों को अपनी तरफ खींचना सीखो। दूसरा, अपने काम से जीत हासिल करो, ना कि आर्ग्यूमेंट से। और तीसरा, नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी में आने से रोको। ये लॉज सिर्फ पावर के बारे में नहीं है, ये आपको एक स्मार्टर, स्ट्रॉन्गर इंसान बनाते हैं। अब किस तरह से इन्हें अपनी लाइफ में इस्तेमाल करोगे वो सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। अगली वीडियो में हम 48 लॉज ऑफ पावर के कुछ और राज खोलेंगे जो आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो बने रहिए, आपको आगे आने वाले कंटेंट में कुछ ऐसा पावरफुल इंसाइट मिलने वाला है जो आप मिस नहीं करना चाहोगे। अब सवाल ये है
क्या आप इन लॉस को अपने लाइफ में इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो?